हेलो, अस्सलाम वालेकुम बरकातहू। हामिद भाई, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिद भाई क्या खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अनवर मियां, आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। हामिद भाई, मेरा एक सवाल था, जी। आप अगर जवाब देते बोले तो दीजिए। पब्लिक देंगे तलक भाई। पब्लिक तलक ये बात पहुंचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आवाम बिल्कुल। खिलाफत बकरीद के टेंशन में है। बकरीद हम्म। आई हुई है, हम्म। लेकिन इससे पहले देखा गया तो बीआरएस पार्टी की हुकूमत थी। टीआरएस, पुरानी टीआरएस पार्टी थी। हाँ। पुरानी टीआरएस पार्टी थी। अब की नहीं, कांग्रेस पार्टी है सरकार में। हम्म। तो हर वक्त पब्लिक को के की तकलीफ पहुंच रही। बकरीद जब भी आती ना, तो आवाम हम्म। को तकलीफ पहुंच रही। अब मोदी सेंटर गवर्नमेंट के तरफ से ये ऐलान है कि गायन को काटो बोल के है। बराबर। जी, तो हम तो गाय नहीं खाते, आज तक हम गाय भी नहीं खाए। हम्म। अब वो खाने वाले खाते होंगे, हम ना चिकन छिए। मोदी हम्म। सरकार अब चिकन के भी ऊपर कार्रवाई करना चाह रही, और की हम्म। गाय के ऊपर भी कार्रवाई करना चाह रही। हाँ भाई, देखो आप, पहले तो जो है ये चीज और ये सवाल जो है, आप मौजूदा हुकूमत से करना और अपोजिशन में जो बैठे हैं उनसे करना। क्यों बोले तो अब जो अपोजिशन है, आज से 10 साल पहले उनकी हुकूमत थी। उनके टाइम पे भी जो है हैदराबाद में दाखिल होने वाले हर चौरस्ते पे, हर चौराहे पे, जहाँ जहाँ से सिटी में एंटर होते, वहां पर जो है ये गौरक्षक आतंकवादी जो है आके भैंसा पकड़ लेते, लेके जाके उसको बेच लेके पैसे कमा लेते। यही चीज 10 साल चला, पुरानी हुकूमत कुछ भी नहीं करी। अब जो नई हुकूमत आई, ये नई हुकूमत भी जो है ये लोगों को फ्री हैंड देके है। ना इनका ताकत है, ना एनजीओ है। ये अपने आप को जो गौरक्षक बोल रही है, ये गौरक्षक आतंकवादी है। ये लोगों का काम यही है कि ये लोग ना पढ़े लिखे हुए रहते, ना इनके पास काम धंधा रहता। करना क्या, बकरीद में जो है हमारे कुरैशी बरादरान और गरीब भाइयां जो है कारोबार करने के लिए जो है भैंस और जो है बैल लेके जो है सिटी में दाखिल होते। वहाँ वो बेचने वाला भी आतंकवादी, सिटी में लाके पकड़ने वाला पुलिस, बगैर पुलिस के साथ जी, हेलो। गाड़ी रोक। तो ये जो गौरक्षक आतंकवादी है, ये लोगों के पास जो है हाँ हाँ, बोलिए। इनकी रजिस्टर्ड जो है गाय की रक्षा करने के लिए कुछ तो आपके पास सरकार की तरफ से वो रहना ना इजाजत, वो इनके जी पास नहीं है। और चलो इनके पास इजाजत अगर मान लीजिए कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए कि जो है गवर्नमेंट दी, तो जो है जी, आप नेटवर्क में आके बात बगैर कीजिए। पुलिस के उसको पकड़े मार दिए, उसको पकड़े मार दिए, उनके भैंसा पकड़ा दिए, उनके बैला पकड़ा दिए। देखो भाई, जब भी भैंसा और बैला जहाँ से निकलते, वो बेचने वाला कौन से मजहब का है सबको मालूम। शहर में ट्रांसपोर्ट करके लाने वाला, वो गाड़ी चलाने वाला कौन है वो भी सबको मालूम। और जो है चेक पोस्टों के पास जो है हमारे भैंसों को, बैलों को पकड़ने वाले जी ये गौरक्षक आतंकी को मालूम। जी, तो जो है इस चीज पे एक अच्छा आपकी कानून आवाज बनाने की कट हो रही। जरूरत है। आपकी आवाज कट हो रही है, आप नेटवर्क में आइए। कटोरी मेरी है। हाँ अब आ रही आवाज आपको मेरी? हाँ, अब आ रही। तो जो है पहले की जो सरकार थी 10 साल की, वो इस चीज पे कानून नहीं बनाए। ना मौजूदा जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, ना इस पे जो है उन्होंने कानून बनाए। जी बस ये खुले गौरक्षक जगह पकड़ना, अंदर लेके जाके डाल देना, क्योंकि इनको जी परमिशन। जी जी, आप तो ये बोल रहे बात। हेलो हामिद भाई। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ हामिद भाई, तो पब्लिक तो इसके लिए तो परेशान है, लेकिन मोदी सरकार नया कानून लाना चाह रही है गाय और चिकन के बारे में। इसके बारे में आप क्या राय मशवरा देंगे? देखो भाई, पहले तो जो है ना, ये सिटी में दाखिल होने वाले हर चौरस्ते पे ये जो गौर आतंकवादी गौरक्षक जो बैठे हुए है ना, ये आतंकवादी गौरक्षकों को जो है ना पुलिस पहली फुर्सत में जो नहीं है ना हामिद भाई, मैं इन लोगों के ऊपर केसा ये बुक भी करके कहना अंदर चाह रहा हूँ। बिठाना पहली चीज। क्योंकि जो है, सुनिए मेरी बात सुनिए, क्योंकि गाय कोई नहीं ला रहा भाई।
गाय जो है निजाम सरकार के दौर से ही जो है ये चीज की गई थी कि जो है अगर गाय किसी की आस्था है तो वो हम नहीं काटेंगे बोल के निजाम सरकार अपने दौर में ही जो है बोल के रखे थे ये चीज। तो जब से लेके आज तक ये 2026 है तो गाय कोई नहीं काट रहा भाई, गाय तो जो है हामिद कोई भाई नहीं खाता। बैल और भैंस की बात हो रही है फिर। पहले आप सुनिए मेरी बात। गाय नहीं काट रहे तो क्या काट रहे कर लूंगा, लेकिन गाय तो दिख रहे ना हामिद भाई शहर में। देखो भाई, गाय शहर में दिख रही बल्कि बोले तो पूरा आप एक बात ये हैदराबाद में गाय समझिए। है। नहीं नहीं नहीं, तो आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है फिर। कोई गाय नहीं काट रहा भाई, गाय काटने का जो है परमिशन ही नहीं है तो काटेंगे कौन बोलो आप। अच्छा चलिए, परमिशन गाय नहीं आप अगर दिख रहे भी तो बेचने वाला कौन है ये वो मालूम करिए। नहीं उसको नहीं सिटी में लाने वाला कौन है वो परमिशन मालूम करिए। नहीं, कौन ऐसा नहीं हो रहा। कौन से परमिशन मदद नहीं से भी है उनका तो आ जा ताल्लुक रही है है। वो मालूम करिए। जी परमिशन नहीं भी है तो आ जा रही गई। भाई नो आपकी आवाज नहीं आ रही भाई, मेरे को आपकी आवाज कट रही। अब आ रही। हेलो। हेलो अब आ रही आवाज मेरी। हाँ हाँ हाँ। परमिशन आप बोल रहे नहीं ये बोल रहे, लेकिन परमिशन नहीं है तो भी यहाँ ला रहे हमारे हैदराबाद में ओल्ड सिटी में खास करके। नहीं ला रहे भाई, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है गलत इन्फॉर्मेशन है फिर। गाय में, बैल में, भैंस में जमीन और आसमान का फर्क है भाई। कोई भी गाय लाके नहीं काट रहा। हमारे मुसलमान उतने कम ज़र्फ नहीं है कि जो है किसी की अगर आस्था है तो उसकी आस्था को ठोस पहुंचाने वाले का नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमान इज्जत करता है उस चीज को, तो ही तो जो है हम गाय नहीं काट रहे, हम बैल काट रहे, भैंस काट रहे। बैल और भैंस को भी जो है गाय बता के जो है अगर पेश करेंगे तो ये आपकी जहनीत जाहिर कर रही है। यहाँ पर आपकी जहनीत बदलने की जरूरत है। यहाँ पर अगर आपको नहीं शहर में हामिद गाय भाई, दिख रही नहीं तो नहीं, वो जो है बेचने वाले को पूछो आप, उन्हें कैसा बेच रहा है ये चीज। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, हम तो वो गाय नहीं छीते। गाय को हम जिंदगी भर से तो आज तक हम गाय के कुछ ये नहीं करे नहीं, ना गाय का गोश्त खाए हम, ना चिकन का गोश्त हम्म खाए। ओनली हम हम्म वेजिटेबल वगैरह ओनली छोटे का चलता, बड़े का नहीं हम्म। चलता। और के मच्छी फिश वगैरह चलती, ये चीज हमको नहीं चलती। हाँ हाँ भाई, बहुत अच्छी चीज है आप जो बोल रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है। आप वो खा रहे हैं, अच्छी चीज है। लेकिन जो है हर आदमी जो है 1000, 1200, 1400 रुपए का जो है बकरे का गोश्त नहीं खा सकता ना। हर आदमी जो है वो एफर्ट नहीं कर सकता मेरे भाई। गरीब वेजिटेबल जो भी खा है सकता। 1200, 1500 रुपए का जो है बकरे का गोश्त नहीं खा सकता। इसलिए जो है अब गरीब जो नहीं है नहीं, अब बैल आप और ये भैंस बोल का रहे गोश्त खा रहा। नहीं, अब आप ये बोल रहे हैं अगर नरेंद्र मोदी सरकार अगर इसके ऊपर कानून बना दी तो जब क्या कर सकते हैं आप बताइए। देख भाई, गाय तो हम ना पहले काटे ना अब काट रहे ना आगे काटेंगे। हम बैल काटते थे, बैल काट रहे, बैल काटते रहेंगे। हम भैंस काटते थे, भैंस काट रहे, भैंस काटते रहेंगे। आप जो है हमको ये नहीं बोल सकते कि भैंस को गाय बता के पेश कर रहे, बैल को गाय बता के पेश कर रहे। अरे भाई, अगर आपको जो है गाय में भैंस में फर्क नहीं मालूम है तो आप वो चीज में अपनी दखल अंदाजी नहीं करना। फिर हमारे को मालूम है कि कौन सी जो है भैंस है, कौन सी बैल है, वही चीज हमारे को डॉक्टर का अच्छा सर्टिफिकेट ठीक मिल है, रहा, वही चीज ठीक है लेके हामिद शहर में भाई। ला रही। तो अच्छा ही चीज वो चीज बिक्री ना। अच्छा ठीक है, आपकी बात को मैं मानता हूँ। अगर नरेंद्र मोदी सरकार फर्ज करे, अगर ये पूरे देश में अगर कानून लागू कर दे तो जब क्या कहेंगे लोग, वेजिटेबल पसंद करेंगे क्या? देखो भाई, कई का कानून बन रहे हैं आप। कानून तो पहले से ही है गाय को नहीं काटना बोल के, वो कानून तो हम मान रहे हैं। हाँ हाँ मान रहे हैं, लेकिन अब पूरे को अगर इंडिया में अगर ये कर दिए, बंगाल में जैसा कर दी बीजेपी सरकार आती थी, अब तेलंगाना में पूरे ऑलरेडी पूरे ऑल इंडिया में कर दिए तो जब क्या करते? देखो भाई, भारत का जो मुल्क है ना, जी ये मुल्क जो है एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसमें जो है कोई एक मजहब का मुल्क नहीं होता, ये ना ही कोई मजहब से चलने वाला मुल्क है। ये जो मुल्क है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो है ये भैंस और बैल खाली मुसलमान ही खाते? आप देखो बीसीज भी खाते, एससी खाते, एसटी खाते, कई लोग खाते, क्रिश्चियन खाते। आप जो है उसको जो है इस तरीके से जो है मत जोड़िए भाई लेकिन हम कि तो जो वो चीज है हम गोश्त सीने जो कर है खाली नहीं है मुसलमान हामिद खा रहा भाई। क्या। मैं हम कई बोल रहे ऐसे हैं लोगों से आपको मुलाकात, अब सुनिए मेरी बात है, मैं आपको कई ऐसे लोगों से मुलाकात करवाऊंगा जो बोलेंगे भाई हमारे घर में नहीं खा सकते इसलिए बाहर खा रहा हूँ।
नहीं नहीं, मैं आज तक वो चीज कुछ या नहीं खाया नहीं, वो तो मैं कैसा वो करूँ। तो अब वो जो मोदी सरकार अब जो कर रही है, अब वो क्या कर रही नहीं मालूम है। ऑलरेडी बंगाल में बंद हो गया, यूपी में बंद हो गया, अब तेलंगाना की बारी है। हाँ भाई, बंद कर रहे ना, नॉर्थ ईस्ट में बंद करो, आसाम में बंद करो, मेघालय में बंद करो, सिक्किम में बंद करो, मणिपुर में बंद करो। वहाँ क्यों नहीं बंद करते आप? नॉर्थ ईस्ट में बंद करने का दम नहीं है मोदी सरकार के पास। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में पूरा जो है हम गाय खाते बोल के उनका खुद लीडर बोला, उनके खुद लीडर का बयान है, हम गाय बराबर खाते बोल के बयान है। गाय नहीं, जो भी है, बैल है, भैंस है, जो भी है XYZ, हम खाते बराबर बोल के बयान है। क्या कर लेते बोलिए? अब उनका ही जो है लीडर है ना वो बीजेपी का, हमारा तो लीडर नहीं है। जब मोदी सरकार को जो है लागू करना है कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से मणिपुर तक, तो पहले तो जो है नॉर्थ ईस्ट में जो है लागू करके बताओ बोलिए लॉ। वहाँ लागू करने के बाद में पूरे भारत में लागू कर दो बोलिए। हामिद भाई, इलेक्शन के लिए बोलना पड़ता हामिद भाई, इलेक्शन के लिए बोलना पड़ता बोल के बोले तो मेरे भाई, इससे परेशान गरीब हो रहा। आप जो है इलेक्शन के लिए गरीब के पेट पे लात मार रहे हैं। आप जो है इलेक्शन के डायलॉग बाजी के वजह से गरीब को परेशान कर रहे हैं। अरे हम जो है गोश्त हमारे को जो मिलता 200, 300, 400 रुपए किलो का, वो लेके खाते हैं हम। उसको भी जो है आप गाय बोल रही। हाँ, गाय और भैंस में फर्क है, गाय और बैल में फर्क है। ये फर्क जानने वाला ही फर्क जान सकता। और डॉक्टर का सर्टिफिकेट हमारे को मिल रहा बोल के ही हम ये काट रहे। अब इसके बारे में न्यू TRS पार्टी जागृति जो पार्टी है कविता मैडम की, इसके बारे में आवाज उठाती क्या? देखिए भाई, तेलंगाना रक्षण सेना हमारे कल्वा कुंटला कविता का बहुत क्लियर तौर पे ये जो है कह रहे हैं कि जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सबको हम लेके चलने वाले। आज ही उनका कॉन्क्लेव हुआ था GRG कन्वेंशन में शेखपेट के पास। उसमें उन्होंने क्लियर ये बात वाज़ेह तौर पे बात बताई है, एक लीडर वो होता है जो हर समुदाय के लोगों को लेके चलता है। एक लीडर कोई एक समुदाय के लोगों को लेके नहीं चल सकता, एक मजहब को मानने वाले को लेके नहीं चल सकता। उसको लीडर नहीं बोलते, लीडर उसको बोलते जो हर मजहब के मानने वाले को साथ में लेके चलता। तो हम उनके ही इन सोच, उनकी ही ये सोच रखते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। ये भी सवाल करना चाहता हूँ, बकरीद अगर नहीं है तो गाय कटती ना? भाई गाय कहीं भी नहीं कटती मेरे भाई, आप थोड़ा होमवर्क कीजिए। आपका होमवर्क जरा जो है रॉन्ग है, आप सही से होमवर्क नहीं कर रहे हैं आप। मैं आपको यही बोलूंगा कि गाय कहीं भी नहीं कट रही, गाय कोई भी नहीं खा रहे। बैल और भैंस पे पाबंदी नहीं है, बैल और भैंस हम खा रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी खाएंगे। अब आपका ये राय मशवरा है, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ, अब आने वाले वक्त में क्या होगा तेलंगाना में? देखिए भाई, आने वाले वक्त में वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये जो है हुकूमतें आते रहेंगी, जाते रहेंगे, लेकिन जो होगा मंजूर खुदा होगा इंशाल्लाह। जी जी जी, आप ठीक है ना मेरे भाई, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मेरे को इजाजत दीजिए। मेरे को जो है एक दूसरा कॉल भी आ रहा। 2 मिनट जी आप ये कह रहे हैं खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा खुदी पूछे बंदे से, बता तेरी रजा क्या है? हाँ, हमारी रजा ये है कि हम भैंस खाते थे, खाते हैं, खाते रहेंगे। बैल खाते थे, खाते हैं, खाते रहेंगे। मोदी सरकार आप जो उस चीज को गाय से मत जोड़िए। नहीं, आप बोलिए मोदी सरकार अब ये कानून ला दी, नहीं होना, ये नहीं होना, गाय भी नहीं होना, भैंस भी नहीं होना, चिकन मुर्गी भी नहीं होना, बोले तो जब क्या करते हैं? देखो भाई, ये चीज सिर्फ हम नहीं खा रहे, ये चीज खाली मुसलमान नहीं खा रहा, ये चीज जो है दलित भी खाता, ये चीज SC भी खाता, ST भी खाता। हाँ, ये चीज जो है हमारे सिख भाई खाते, ये चीज जो है और हमारे दूसरे मजहब मानने वाले जो क्रिश्चियंस है वो लोग भी खाते, जो खुदा को नहीं मानते वो भी खाते। तो ऐसे कई लोग हैं जो ये चीज खाते, हम एक ही नहीं है जो ये चीज खाते। तो कितनों पे पाबंदी लगेंगे अब? बाद लोग नहीं खाते। अब भाई नहीं खाते, आपको मुबारक भाई, आप भारत में रह रहे हैं। भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है मेरे भाई। ये मुल्क की खूबसूरती यही है कि ये मुल्क जो है हर मजहब को मानने वाला है, और हर मजहब के मानने वाले के अपने अपने जो रिलीजियस बिलीव्स है उस चीज पे आप अमल कर सकते हैं।
क्यों? इसीलिए जो है इंडिया को कहा गया कि ये गुलदस्ता है, गुलदस्ते में हर किस्म के जो है गुलाब है। हम भी मानते गुलदस्ता है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार अगर पूरे भारत पे अगर कब्जा कर अरे ले मेरे तो भाई, ये कानून आ नरेंद्र सकता है ना। मोदी सरकार जो भी कर रही कानून से बड़ी नहीं है। कानून अगर कुछ पास होता है, कोई चीज अगर आती है, हमको कानून पर भरोसा था, भरोसा है, भरोसा रहेगा। हम जो है कोर्ट को खटखटाएंगे, कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। जी क्योंकि जी। जो है ये मजहबी आजादी है मेरी, आप मेरी मजहबी आजादी में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को इजाजत दे रहा, मैं क्या खा सकता हूँ, क्या पहन सकता हूँ, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है। आप मेरे को नहीं बोल सकते मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, अवाम हाँ, के बारे में ये। मैं भी जो है लाइटर वेनिज बोल रहा हूँ आपको। आप माने जहाँ भी जो जिसको ये सवाल है, जो आपके जरिए मेरे तक ये सवाल पहुंचा रहे हैं, उन लोगों को बोल रहा हूँ कि जो है भारत जो है एक गुलदस्ता है, उसको गुलदस्ते के अच्छा, जैसा रहने दीजिए। मैं आपसे जो भी बात करा ये अरे बात मेरे तो भाई, आप मेरे को रिकॉर्डिंग। जाने दीजिए। आप 2 मिनट बोले आप। हाँ, ये रिकॉर्डिंग के कि ये आपकी ऑलरेडी हो गई मेकन। मैं दूसरे हाँ, ये आपकी इजाजत लेट के कि वो कर तो मैं, ठीक है ना। अच्छी बात है। ठीक है ठीक। मेरे भाई, शुक्रिया। ठीक है अमित भाई, ओके।